हेलो एवरीवन, वेलकम टू ECL 24 क्लासेस। पाइथन के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक्स है पाइथन टपल्स। तो आज हम लोग यहाँ पे टपल्स के बारे में सीखने वाले हैं। तो टपल्स क्या होते हैं, चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं टपल्स के बारे में। टपल्स क्या होती है, ये एक इनबिल्ट डाटा टाइप होती है पाइथन के अंदर। पाइथन लाइब्रेरी के अंदर पहले से बने बनाए एक इनबिल्ट डाटा टाइप होती है। जैसे अभी तक हमने लिस्ट के बारे में स्टडी किया है, उसी की तरह आपकी यहाँ पे टपल्स भी होती है, इनबिल्ट डाटा टाइप। समझ में आ रहा है? ये यूज किए जाते हैं पाइथन के अंदर तब जब हमको मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर करना होता है, तब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, टपल्स का यूज कर लेते हैं। मतलब कि टपल्स जो होते हैं मल्टीपल एलिमेंट्स को, मल्टीपल आइटम को या मल्टीपल एलिमेंट्स को एक सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं। समझ में आ रहा है? अब ये जो टपल्स होती है ये क्या करती है, ये कलेक्शन ऑफ डाटा को स्टोर कर सकती है। ये जो हमारी डाटा होती है वो एक ऑर्डर्ड में होता है और अनचेंजेबल होता है, यानी कि एक क्रम के अंदर होता है और अनचेंजेबल होता है। आप वहाँ पे डाटा जो आप स्टोर करते हैं टपल्स के अंदर, आप उसको बदल नहीं सकते। टपल्स जो होते हैं वो राउंड ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को लिखी जाती है। टपल्स का यूज करके जो भी हम एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं उन सारे एलिमेंट्स को एक राउंड ब्रैकेट के अंदर स्टोर करते हैं। कैसे करते हैं, एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं तो सारा चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी टपल्स क्या होते हैं और कैसे यूज किए जाते हैं। तो देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हम टपल्स को समझ पाए। तो जब भी आपको टपल्स बनाना है, उसके अंदर एलिमेंट को स्टोर करना है और एक्सेस करना है पाइथन के अंदर, तो हम लोग सिंपल सा यहाँ पे टपल्स का नाम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा माई टपल, ये हमारे टपल्स का नाम है। इक्वल का सिंबल देना है और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट देना है, ये वाली। अभी तक जब हम लिस्ट बना रहे थे, लिस्ट, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के साथ हम एलिमेंट को दे रहे थे। समझ में आया? एलिमेंट को स्क्वायर ब्रैकेट के साथ ऐसे दे रहे थे। लेकिन जब आपको टपल्स बनाना है तो ये राउंड ब्रैकेट यूज करना है। समझ में आ रहा है? इस तरीके से ब्रैकेट आपको यूज करना है टपल्स क्रिएट करने के दौरान। तो हमने लिखा यहाँ पे माई टपल्स और राउंड ब्रैकेट के अंदर हमने यहाँ पे एलिमेंट्स को रख लिया। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या रखा है, टी रखा है, कॉपी रखा है, वाटर रखा है। इसको कामा से सेपरेट कर लेना है और डबल कोटेशन के अंदर रखना है। ये टपल्स के आइटम या एलिमेंट्स हो गए। समझ में आया? तो इस तरीके से टपल्स को पाइथन के अंदर क्रिएट किया जाता है। अब आपको टपल्स में देखना है कि टपल्स के अंदर ये सारी वैल्यू आपकी स्टोर हुई है कि नहीं। तो हम लोग सिंपल सा रखते हैं यहाँ पे प्रिंट, और ये जो टपल्स होती है इसको राउंड ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे दे देना होता है। जब भी आप ऐसे देंगे और प्रिंट करेंगे तो ये सारे आइटम टपल्स के अंदर जो हैं वो आपके डिस्प्ले हो जाएगी। तो अब हम लोग यहाँ पर इसको रन करा के देखते हैं कि एक टपल्स जो है वो हमारी पाइथन के अंदर इस तरीके से बनाई जाती है कि नहीं, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऐसे रखे जाते हैं और एक्सेस ऐसे किए जाते हैं कि नहीं। एलिमेंट्स को हम लोग यहाँ पर प्रिंट भी करके देखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पाइथन को ओपन करते हैं। पाइथन को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर फाइल के अंदर जाना है, न्यू फाइल पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से अपने कोड को इस तरीके से टपल्स अगर क्रिएट करना है, आइटम रखना है और फिर देखना है टपल्स के अंदर आइटम है या नहीं। तो टपल्स का नाम और सारे आइटम ऐसे रख लेते हैं और प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर टपल को यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो फाइल पे जाना है, आपको यहाँ पे सेव करना है और यहाँ पे टी नाम हमने दे दिया और डॉट पाई आपको लगा लेना। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ से ऑल फाइल सेलेक्ट कर लीजिए, डेस्कटॉप पे क्लिक करके सेव कर लेते हैं। अब आपको रन कराना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और रन कराएंगे। तो देखिए इस तरीके से हम टपल्स क्रिएट कर सकते हैं। देखिए टी, कॉपी एंड वाटर ये हमारे टपल्स के एलिमेंट है। टपल ऐसे बनाए जाते हैं और इस तरीके से एलिमेंट को रखी जाते हैं। ओके, आई होप आपको टपल्स के बारे में समझ में आया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।